हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। आप लोग काफ़ी टाइम से वीडियो के लिए कह रहे थे। मैंने भी सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि सेकंड सेमेस्टर के पेपर आ चुके थे। इसलिए मैंने आपकी वीडियो अभी तक नहीं बनाई थी, लेकिन आपकी वीडियो भी मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगा बनाना। ठीक है। वैसे क्या कि सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, डीएलएड की सारी वीडियोज़ पहले से पड़ी हुई हैं। आप चाहें तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है। कोर्स मैंने कंप्लीट करा चुका हूँ मैं वहाँ का। ठीक है। मैराथन से लेकर सारी क्लासेस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है। कैसा पेपर आता है, पेपर सॉल्व भी मैंने कराए हैं, वो भी सारी प्लेलिस्ट में होंगे। लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जैसे साइकोलॉजी, इसे मैं फिर से कराऊंगा। ठीक है। तो साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि यूपी टेट में आपको बहुत फ़ायदा करेगा, सी टेट में। ठीक है। पेडागोजी वगैरह जो भी है ना, ये काफ़ी फ़ायदा करती है। और फर्स्ट सेमेस्टर का जितना भी कोर्स है ना साइकोलॉजी का वो सारा आपका यूपी टेट में आता है। इसलिए ये सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए साइकोलॉजी को आप बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है। बाकी मैथ और साइंस, इनमें बैक बहुत ज़्यादा लगती है बच्चों की। इसलिए इन सब्जेक्ट को भी अच्छे से पढ़ना। मैम ने बहुत अच्छे से मैथ पढ़ाई है। अगर आपकी मैथ वीक भी है तब भी आप अच्छे से मैथ को कर लेंगे। ठीक है। तो मैथ, साइंस और उसके बाद आपका साइकोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट अच्छे से करना। अगर आपने संस्कृत काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ी है तो संस्कृत पर भी आपको उतना ही ध्यान देना पड़ेगा जितना बाकी सब्जेक्ट पे देना पड़ता है। ठीक है। तो संस्कृत को भी आप अच्छे से पढ़ना। कंप्यूटर का क्या है, कंप्यूटर बस आपको एक बार देखना, क्योंकि कंप्यूटर आपके, मुझे लगता है कि आपने लगभग 8th क्लास तक तो पढ़ी होगी। ठीक है। तो उसे भी आपको थोड़ा ही देखना, ज़्यादा उसमें नहीं देखना। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, तो बाल विकास पे करना है, जिसे हम लोग साइकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आपको करना है मैथ साइंस में, और फिर संस्कृत पे। ठीक है। 4 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब अगर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 8 सब्जेक्ट हैं, जिसमें पहला सब्जेक्ट है आपका बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। जैसे हम लोग बाल विकास के नाम से जानेंगे, इसी को हम लोग साइकोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट भी कहते हैं। ठीक है। तो ये कितने नंबर का आता है, तो इसका पेपर जो होगा वो 50 नंबर का होता है आपका। सेकंड पेपर जो होता है वो होता है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है। तो शिक्षण अधिगम सेकंड आपका सब्जेक्ट है। ये भी 50 नंबर का आता है। 2 घंटे के पेपर होते हैं। जो भी 50 नंबर के पेपर हैं ये 2 घंटे के होते हैं। ठीक है। तो 2 घंटे में आपको 50 नंबर का पेपर देना है। इसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट है आपका वो है विज्ञान। ठीक है। जो थर्ड पेपर जो आपका होगा वो होगा 25 नंबर का। ठीक है, विज्ञान का। फोर्थ पेपर जो होता है वो गणित का होता है। वो भी कितने नंबर का होता है, वो भी 25 नंबर का होता है। और एक चीज़ याद रखना, अगर अगर आपने स्कीम नहीं देखी कि पेपर कैसे होते हैं, तो जो पहले 2 पेपर हैं ये पहले दिन ही होते हैं। ठीक है। एक ही दिन में 2 पेपर आपको देने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट डे आपको 3 पेपर देने पड़ते हैं एक ही दिन में। ठीक है। क्योंकि डीएलएड के सारे पेपर 3 दिन के अंदर वो कंप्लीट करा देते हैं। इसलिए इन पेपर को अच्छे से पढ़ना है। अगर आप लास्ट के लिए बैठे रहे कि लास्ट में हम कर लेंगे, तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तभी बैक आती है बच्चों की कि वो स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते हैं। अगर आपने लास्ट में पढ़ने की कोशिश की तो फिर आप क्या एकदम टेंशन ले लेते कि यार एक दिन में 3 3 पेपर करने हैं, 50 50 नंबर के पेपर हम कैसे कर पाएंगे। ठीक है। तो काफ़ी टेंशन हो जाती है, इस चक्कर में बैक आ जाती है। ठीक है। मैथ का पेपर खराब हो जाता है, साइंस का खराब हो जाता है। इसलिए शुरुआत से ही आपको पढ़ के चलना है। ठीक है। तो पहला पेपर दूसरा पेपर आपने देख लिया, एक दिन में ही होना है। सेकंड जो है आपका, जिसमें विज्ञान आ जाता है, गणित आ जाता है। ठीक है। उसके बाद सामाजिक अध्ययन जो 50 नंबर का पेपर है। ये तीनों पेपर दूसरे दिन में होते हैं। ठीक है। तो सामाजिक अध्ययन जो आपका पेपर ये 50 नंबर का ही है। उसके बाद 6 सब्जेक्ट है आपका हिंदी, 7th है संस्कृत या उर्दू, और 8th होगा आपका कंप्यूटर शिक्षा। ठीक है। तो इन तीनों के पेपर जो होते हैं वो लास्ट दिन होते हैं, मतलब यानी कि तीसरे दिन होंगे। ठीक है। तो हिंदी का पेपर 25 नंबर का होता है, और 25 नंबर वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं इनका जो पेपर होगा उसमें टाइम जो होता है वो 1 घंटे का होता है। 1 घंटे में आपको ये पेपर देना होता है। ठीक है। तो 1 घंटे का इसका मतलब ये भी नहीं कि काफ़ी छोटा पेपर होता होगा, पेपर सही होता है। 1 घंटे के हिसाब से कभी कभी लेंथी भी आ जाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, टोटल आपके 8 सब्जेक्ट हैं। पहला साइकोलॉजी हो जाएगा, जिसे बाल विकास कहते हैं। दूसरा शिक्षण अधिगम हो जाएगा। थर्ड जो पेपर है आपका वो साइंस का हो जाएगा। फोर्थ आपका किसका हो जाएगा, तो फोर्थ सब्जेक्ट है आपका मैथ। फिफ्थ हो जाएगा आपका सामाजिक अध्ययन। 6 हो जाएगा आपका हिंदी। 7th में आ जाएगा आपका संस्कृत या उर्दू, और 8 आ जाएगा आपका कंप्यूटर शिक्षा। ठीक है। तो टोटल 8 सब्जेक्ट आपने देख लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। अब देखिए पढ़ना कैसा है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्लेलिस्ट सभी की बनी हुई है, हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। पूरा कोर्स आपका कंप्लीट है। ठीक है। आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट सबसे पहले देख लेने, एक बुक कॉपी लीजिएगा, उसमें सारे सब्जेक्ट लिखिएगा। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, साइकोलॉजी से पढ़ना स्टार्ट करना है। तो साइकोलॉजी की सारी वीडियो बनी हुई है। ठीक है। तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। साइकोलॉजी की जो फर्स्ट वीडियो है सभी पर नंबर पड़ा हुआ होगा। ठीक है। तो पहली वीडियो आपको देखनी है साइकोलॉजी की। नहीं तो क्या कि साइकोलॉजी की तो मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। अभी मैं जो बनाने वाला हूँ वीडियो, तो साइकोलॉजी की मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। अगर व्यूज़ अच्छे आते हैं तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। अगर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा बच्चे ऐड नहीं हुए अगर फर्स्ट सेमेस्टर के, तो शायद मैं फर्स्ट सेमेस्टर के ना पढ़ाऊँ। ठीक है। सिर्फ थर्ड सेमेस्टर का पढ़ाऊँ। तो लेकिन आप जो लास्ट की वीडियो है आप उनसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी अच्छी हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। ठीक है। मैं सभी का रिप्लाई दे देता हूँ। इस चैनल से ज़्यादातर लोगों को रिप्लाई मिलता है। ठीक है। ये चीज़ इस चैनल की अच्छी चीज़ है। और नहीं, अगर फिर भी आपको दिक्कत होती है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको। ठीक है। टेलीग्राम से आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी। और डीएलएड इतना आसान नहीं है।
ठीक है, और ना ही इतना कठिन है। बस ये समझिए कि आग का दरिया है और डूब के पार जाना है। ठीक है, तो आप लोगों ने डीएलएड काफ़ी लास्ट में की है, तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन आपको बहुत देखने को मिलेगा। आपसे ऊपर काफ़ी बैच बैठे हुए हैं। ठीक है, 2017 बैच बैठा हुआ है, 18 बैठा हुआ है, 19 बैठा हुआ है। तो काफ़ी कंपटीशन है। ठीक है, उनका सी टेट चल रहा है, केबीएस की वैकेंसी आ चुकी है, सुपर टेट भी कभी भी हो सकता है, यूपी टेट भी इस टाइम आ सकता है। ठीक है, उसके भी हैं आसार की शायद जनवरी में देखने को मिल जाए। और राजस्थान में भी रीट की वैकेंसी निकली हुई है। तो कंपटीशन काफ़ी हाई है, आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इसकी मेरिट जुड़ती है, जब फाइनल मेरिट बनेगी तो उसमें ये जोड़े जाएंगे इसके मार्क्स। तो अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, 90 से ऊपर ही लाने हैं मार्क्स। पूरी कोशिश करना कि 90 से नीचे ना रहें, 90 से ऊपर आ जाएं। तो तैयारी में लग जाइए। जितनी भी प्लेलिस्ट हैं देखना शुरू करिए, एक से एक। कहीं भी आपको अगर दिक्कत आती है तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ठीक है, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों को इस चैनल से ज़रूर जोड़िए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर जुड़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की तो थोड़ा मोटिवेट हम भी होंगे। ठीक है, वीडियो बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।